हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हो? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग क्लास 12 मैथ प्रश्नावली 7.1 के बारे में पढ़ेंगे, है ना। जो चैप्टर का नाम है समाकलन है, इंटीग्रल यानी समाकलन हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, है ना। तो देखिए बच्चों, समाकलन के बारे में हम कुछ जो फार्मूले होते हैं, है ना, उसको हम बहुत पहले ही हम वीडियो बनाकर अपलोड कर दिए हैं और कुछ विशेष फार्मूले को यहाँ पर भी नोट कर लिए हैं। तो अगर आपने उस वीडियो को अगर नहीं देखा होगा तो पहले जाकर आप उस वीडियो को देख लीजिए, है ना। जो समाकलन का टोटल आल जितने समाकलन का फार्मूले होते हैं, है ना, हम वीडियो बनाकर अपलोड कर दिए हैं। आप लोग पहले उस वीडियो को देख लीजिएगा, उसके बाद इसको देखिएगा, है ना। तो आज तो हम लोग क्या स्टार्ट करने जा रहे हैं? आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं इंटीग्रल यानी समाकलन स्टार्ट करने जा रहे हैं 7.1। अब देखिए, इसमें कुछ महत्वपूर्ण सूत्र के बारे में हम बता दे रहे हैं। हालांकि सभी सूत्र के बारे में नहीं बताएंगे क्योंकि पहले से ही ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड कर दी है इस समाकलन के बारे में, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले दोस्तों, आवाज क्लियर आ रही है ना? वीडियो क्लियर आ रहा है ना? पहले हम थोड़ा देख लेते हैं, है ना। देख रहे हैं? हाँ, ठीक है। आवाज जहां तक है, आवाज हमको लग रहा है कि आवाज क्लियर आ रहा है, वीडियो क्लियर आ रहा है ना। अब हम चलते हैं। देखिए, आप लोग जानते होंगे कि जैसे कि देखिए बच्चों, है ना, जैसे कि ये देखिए, एक होता है अवकलन, एक होता है समाकलन, है ना। तो अवकलन को इंग्लिश में क्या कहते हैं? डिफरेंशिएशन, अवकलन को। और समाकलन को इंग्लिश में इंटीग्रल कहते हैं, है ना, जो कि यहाँ पर लिखे हैं। तो जो अवकलन का जो प्रतीक होता है वो क्या होता है बताओ? अवकलन का प्रतीक होता है dy/dx होता है कि नहीं? dy/dx ये अवकलन का प्रतीक होता है। जहां dy/dx आ गया, आप समझिए कि वहां पर अवकलन करना है ना, यह अवकलन किया हुआ है। और समाकलन का प्रतीक ये होता है, ये जो देख रहे हैं, ये जो भी प्रतीक है, ये जो इस तरह सीधा देखिए, एक एस इस तरह बनता है कि नहीं बताओ? इस तरह एस बनता है। ABCD का 19वां लेटर एस है ना। अब इसको थोड़ा सा ऊपर खींचो और इसको थोड़ा सा नीचे खींचो, तो खींचोगे तो ऐसा ही बनेगा, है ना, ऐसा बनेगा। तो अवकलन का ये प्रतीक है और समाकलन का ये प्रतीक है ना। तो कुछ समाकलन का महत्वपूर्ण सूत्र के बारे में हम लोग देखते हैं। जैसे कि समाकलन x पे, देखिए यहाँ पर समाकलन x पे यहाँ पर लिखा है, समाकलन x पे n इंटू dx का सूत्र क्या होता है बताओ बच्चों? x पर n+1 बटा में n+1। ये प्लस c एक अचर राशि है ना। c शब्द के c शब्द में जोड़ा गया है, एक अचर राशि है, एक नियतांक है ना, उस सब में जोड़ा गया है। उसका कोई मतलब नहीं है, सब में c आप जोड़ दीजिए, है ना। तो देखिए यहाँ पर समाकलन x पे n इंटू dx का देख रहे हैं ना, क्या होता है आप ही बताओ? देखिए, समाकलन x पे n इंटू dx का जो सूत्र है, फार्मूला है x पे n+1 बटा में n+1। देखिए बच्चों, यहाँ पर जो n है ना, यहाँ पे n है ना, इस n में एक ऊपर जोड़ दीजिए, घात रूप में एक नीचे जोड़ दीजिए, प्लस कर दीजिए, है ना। ये सूत्र है, ये तो आपको याद करना ही करना पड़ेगा। अगर आप इस सूत्र को, अगर इसको नहीं याद करोगे, है ना, तो पुनः अगर ये सब जो भी लिखे, अगर ये आपका माइंड में नहीं होगा तो आपको कभी समाकलन नहीं आएगा, कोई नहीं पढ़ा पाएगा, दुनिया में कोई नहीं पढ़ा पाएगा, है ना। तो पहले इस सूत्र को आप लोग दिमाग में बैठाना पड़ेगा। देखिए, हम बताए थे कि x पे n इंटू dx का क्या होता है बताओ? x पे n इंटू dx, है ना। देखिए बच्चों, x पर n इंटू dx का समाकलन क्या होता है? x पे n+1 बटा में n+1 प्लस c। और समाकलन देखिए बच्चों, समाकलन ex का ex से होता है, समाकलन ex का ex से होता है प्लस c। अब समाकलन sin x का cos x होता है, समझिएगा। समाकलन यहाँ पर देखिए लिखे हैं, समाकलन sin x का माइनस cos x होता है ना। समाकलन sin x का माइनस cos x प्लस c, है ना। अब देखिए, समाकलन sec स्क्वायर x, समाकलन sec स्क्वायर x इंटू dx का क्या होता है? tan x होता है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर समाकलन sec स्क्वायर x इंटू dx का क्या होता है? tan x होता है। क्या होता है? tan x होता है। अब देखिए, समाकलन sec x इंटू tan x, देखिए यहाँ पर
समाकलन सेक एक्स इंटू टेन एक्स का होता है सेक एक्स प्लस सी। अब यहाँ पर समाकलन देखिए बच्चों, यहाँ पर समाकलन कोसेक एक्स इंटू काट एक्स है। देखिए यहाँ पर लिखे हैं ये कोसेक एक्स इंटू काट एक्स का माइनस कोसेक एक्स प्लस सी होता है। और समाकलन 1/x, देखिए समाकलन 1/x इंटू डी एक्स, ये डी एक्स है ना, ये सब में डी एक्स है। समाकलन 1/x डी एक्स का log x प्लस सी, ये आई होप कि आप समझ गए होंगे। ये सब कुछ है ना, ये सब फॉर्मूला है कि इसके स्थान पर आप ये लिख सकते हैं, इसके स्थान पर ये लिखेंगे है ना, इसके स्थान पर आप ये लिखेंगे है सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स का स्थान पर जहां पर भी सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स आएगा वहां पर tan x लिखेंगे प्लस लिखेंगे। सेक एक्स इंटू tan x, देखिए यहाँ पर समाकलन के रूप में सेक एक्स इंटू tan x आएगा, इसके स्थान पर आप सेक एक्स प्लस सी लिखेंगे। अब कोसेक एक्स इंटू काट एक्स जहां पर भी आ जाएगा, कोसेक एक्स इंटू काट एक्स जहां पर भी आएगा तो वहां पर लिखेंगे माइनस कोसेक एक्स लिखेंगे। क्या लिखेंगे? माइनस कोसेक एक्स है ना। और समाकलन 1/x इंटू डी एक्स के स्थान पर क्या लिखेंगे? log x लिखेंगे है ना। ये सब फॉर्मूले हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए समाकलन ax इंटू डी एक्स है ना। देखिए समाकलन ax इंटू डी एक्स का फॉर्मूला क्या होता है? ax बटा में log e a प्लस सी। समाकलन ax इंटू डी एक्स का होता है x बटा में log e a प्लस सी है ना। समाकलन देखिए यहाँ बच्चों, समाकलन cos x है, ये cos x का sin x होता है। समाकलन cos x के जगह पे क्या लिख देंगे? sin x लिखेंगे प्लस सी। अब समाकलन ये कोसेक x है ना बच्चों, समाकलन कोसेक x इंटू डी एक्स, समाकलन कोसेक x इंटू डी एक्स, कोसेक x इंटू डी एक्स की जगह पर क्या लिखेंगे? माइनस काट x लिखेंगे है ना। इसके जगह पर कोसेक x की जगह पर क्या लिखेंगे? माइनस काट x है ना। अब यहाँ पे देखिए ये समाकलन कर दीजिए, देखिए यहाँ पर समाकलन 1 बटा में √1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसके जगह पर साइन इनवर्स x लिखेंगे है ना। देखिए जहां पर भी अगर प्रश्न में ये दिखाई देगा तो इसके स्थान पर आप क्या लिखेंगे? डायरेक्ट ये साइन इनवर्स x लिखेंगे। साइन इनवर्स x है, इनवर्स समझ रहे? इनवर्स में उल्टा होता है, प्रतिलोम होता है ना। तो ये समाकलन देखिए बच्चों, समाकलन 1 बटा में √1 माइनस एक्स स्क्वायर है ना। देखिए समाकलन 1 बटा में √1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स लिखेंगे साइन इनवर्स x प्लस सी है ना। उसी तरह यहाँ पर साइन इनवर्स x की जगह आप cos इनवर्स x लिखेंगे, लेकिन यहाँ पर केवल यहाँ आगे माइनस लगा, देखिए यहाँ माइनस है, अब यहाँ पर माइनस लगा देंगे। समाकलन देखिए समाकलन, ये भी समाकलन 1 बटा में √1 माइनस एक्स सेम यही है, लेकिन यहाँ पर माइनस नहीं है, यहाँ पर माइनस है ना। तो माइनस लग जाएगा तो cos इनवर्स x का फॉर्मूला हो जाएगा प्लस सी। अब देखिए समाकलन 1 बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर के जब क्या लिखेंगे? tan इनवर्स x लिखेंगे, और यहीं पे माइनस लग जाएगा, माइनस लग जाएगा, वो ऊपर वाला ही है। 1 बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर है ना, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ माइनस लग जाएगा, माइनस नहीं है माइनस है, ये काट इनवर्स x का ये सूत्र हो गया है ना। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे कि सूत्र कैसे याद आपको करना है ना, क्योंकि ये प्लस है, देखना है ना, यहाँ पर कुछ नहीं है, tan इनवर्स x हो गया। अब यहाँ पर अगर माइनस हो जाएगा, यहाँ पर इसके आगे, अगर इसके आगे माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस हो गया है, हुआ है ना माइनस, तो यहाँ पर जब माइनस हो गया है तो ये काट इनवर्स x का फॉर्मूला हो गया है ना। तो देखिए ऐसे ही समाकलन, देखिए यहाँ पर ऐसे ही ये समाकलन dx बटा में x, ये देखिए बच्चों x है, अंडर में एक्स स्क्वायर माइनस 1 का सूत्र होता है सेक इनवर्स x प्लस सी। इसके जब आप ये लिखेंगे, लेकिन आगे कुछ नहीं है, आगे प्लस है, यहाँ पर लग जाएगा माइनस, इसी के सामने अगर माइनस लग जाएगा, देखिए यहाँ पर कुछ नहीं है, ये मत समझिएगा कि यहाँ माइनस है, यहाँ पर कुछ नहीं है। अगर ये माइनस लग जाएगा तो यही x अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो माइनस लग जाएगा तो सेक इनवर्स x का फॉर्मूला है, और ये कोसेक इनवर्स x का फॉर्मूला हो जाएगा। ये किसका हो जाएगा? कोसेक इनवर्स x का हो जाएगा। कब? जब आगे माइनस लगेगा तब, है ना बच्चों। अब देखिए जैसे कि यहाँ पर ये tan इनवर्स x है ना, जैसे कि यहाँ पे tan इनवर्स x इंटू dx का है, तो tan इनवर्स x इंटू dx केवल tan x रहेगा, केवल tan x रहेगा। तो इसके लिए फॉर्मूला होता है माइनस log cos x। सुनिए इसके जगह, इसके लिए दो फॉर्मूला होता है, या तो आप ऊपर वाला लिख सकते हैं या तो नीचे वाला लिख सकते हैं, है ना, दोनों है। तो ये ऊपर वाला लिखेंगे तो यहाँ पर माइनस है, माइनस log cos x प्लस सी, और यहाँ पर लिखेंगे माइनस के जगह प्लस कर देंगे तो log cos के जगह पर यहाँ पर sec x प्लस सी, ये माइनस log cos x प्लस सी, ये log sec x प्लस सी हो जाएगा, है ना। तब जब tan x रहेगा तब। अब देखिए, अब यहाँ पर tan x जगह पर काट x है, देखिए बच्चों ये काट x है ना, यहाँ पर काट x हो जाएगा, इसके लिए फॉर्मूला क्या होगा? यहाँ पर समाकलन tan x इंटू dx का ये फॉर्मूला होता है, और समाकलन काट x इंटू dx का फॉर्मूला होता है log sin x। समझ रहे हैं ना, यहाँ पर log हो गया और sin x होता है।
देखिए यहाँ पर tan x है, दो ये भी और ये दोनों फॉर्मूला लिख सकते हैं, लेकिन ये माइनस रहेगा तो लिखेंगे, ये प्लस के रूप में लिखेंगे। और समाकलन काट x dx में केवल एक ही फॉर्मूला होता है, वो होता है log sin x होता है। अब देखिए, अब यहाँ पर समाकलन कोसेक x है बच्चों, समाकलन कोसेक x इंटू dx, समाकलन कोसेक x इंटू dx आप लिखेंगे log, देखिए बच्चों ये log है, log tan x अपन 2, log tan x अपन 2 प्लस c भी लिख सकते हैं। इसके भी दो फॉर्मूले होते हैं, जैसे कि इसके दो फॉर्मूले हैं ना, ये और ये, इसके लिए भी दो, ये ऊपर वाला एक फॉर्मूला एक नीचे वाला है ना। तो समाकलन कोसेक x इंटू dx का जो फॉर्मूला होता है log tan x अपन 2 प्लस c होता है, log tan x अपन 2 प्लस c होता है, या log, देखिए या log, और ये जो है ना मॉड में कोसेक x माइनस है बच्चों, माइनस काट x है ना, जो मॉड है 1 प्लस c हो गया है ना। तो देखिए एक बार बताते रहे, समाकलन कोसेक x dx का फॉर्मूला होता है log tan x अपन 2 प्लस c, log कोसेक x माइनस काट x मॉड 1 प्लस c है ना। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे। ये कुछ देखिए, हम ये नहीं कर रहे हैं कि समाकलन का सभी फॉर्मूले, समाकलन का कुछ महत्वपूर्ण फॉर्मूले हैं जो कि ये तो एकदम माने आप समझ जाइए कि 100 में आपको 120% इसको याद करना ही करना है, क्योंकि ये सब समझ रहे हैं ना, जो मलाई में जो क्रीम होता है ना, मलाई में जो क्रीम, तो वही जो मेन जो सूत्र है, फॉर्मूला है, उस फॉर्मूले का ये सब क्रीम है। ये क्या है? सब क्रीम है। इसको आपको दिमाग में एकदम बैठाना ही बैठाना है, तभी आप समाकलन को हल कर पाएंगे, है ना। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे, और ये सब सूत्र आप देख ही रहे हो। आप लोग अगर एक बार वीडियो को पीछे कर रिवीजन कर लीजिएगा। चलिए अब हम डायरेक्ट अपने प्रश्नों पर, क्वेश्चनों पर चल रहे हैं, है ना। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है आपका, देखिए बच्चों पहला क्वेश्चन, देखिए आप पहला क्वेश्चन हम लिख लिए 7.1, देख लीजिए 7.1 क्लास 12 मैथ पढ़ रहे हैं, है ना। अब देखिए यहाँ पर ठीक है पढ़ रहे हैं ना, तो यहाँ पर आपका 7.1 में आपका पहला जो क्वेश्चन है, देखिए पहले देखिए यहाँ पर कहने का मतलब ये है ना कि जो 4-5 क्वेश्चन है ना, थोड़ा डिफिकल्ट टाइप का है, 4-5 क्वेश्चन, उसके बाद आसान हो जाएगा। अब क्यों डिफिकल्ट है? क्योंकि अब क्या बताया, अलग टाइप का कर दिया है। यहाँ पर लिखा है कि अवकलज, सुनिए, एक होता है अवकलज, ध्यान रखें, अवकलज, तो अवकलज को ही हम लोग अवकलन कहते हैं, और इंग्लिश में डिफरेंशिएशन कहते हैं। समझ में आ रहा है ना। अब अवकलन को उल्टा समाकलन होता है बच्चों। देखिए अवकलन को उल्टा क्या होता है, बताओ, अवकलन को उल्टा क्या होता है? समाकलन होता है। तो ये अवकलन के मतलब है, अवकलन होता है डिफरेंशिएशन होता है, और ये तो अवकलन है। और यहाँ पर अगर हम लगा देंगे, देखिए बच्चों यहाँ ये अवकलज है ना, अब यहाँ पर लगा देंगे प्रति अवकलज। सुनिए अभी तो हम अवकलज क्यों लिखे थे, केवल अवकलज लिखे थे। अगर हम प्रति लगा देंगे, प्रति का मतलब उल्टा होता है, प्रतिलोम होता है, विलोम होता है। तो अगर हम देखिए, ये तो अभी अवकलज लिखे थे, लेकिन आगे हम प्रति लगा दिए, प्रति अवकलज लगा दिए, तो प्रति अवकलज का मतलब क्या हो गया? ये इसका मतलब अवकलज का मतलब अवकलन। अब प्रति अवकलज मैंने उल्टा, अवकलन का उल्टा क्या होता है? समाकलन। इसका मतलब क्या होता है? समाकलन होता है, समाकलन। समझ रहे? देखिए अभी हम इससे पहले आप केवल अवकलज लिखे थे, तो अवकलज का मतलब अवकलन होता है, लेकिन आगे अब एक और प्रति जोड़ दिए, अब ये दोनों मिलकर प्रति अवकलज हो गया। इस प्रति अवकलज को हम समाकलन कहते हैं, क्योंकि प्रति में उल्टा होता है, प्रति में उल्टा मतलब अवकलज का उल्टा, अवकलज का उल्टा समाकलन, अवकलन उल्टा समाकलन। आई होप आप समझ गए होंगे। तो यहाँ पर लिखा है, वही लिख रहा है कि प्रति अवकलज, प्रति अवकलज का मतलब क्या होता है? समाकलन। प्रति अवकलन यानी समाकलन निरीक्षण विधि द्वारा। देखिए बच्चों यही मैंने समझना है, ये बकवास कर दिया है ना। निरीक्षण विधि द्वारा इसको हल करना है, निरीक्षण विधि द्वारा हल करना है, ज्ञात करना है। हम समझ रहे हैं ना। अब निरीक्षण विधि क्या होता है बच्चों? देखिए अब निरीक्षण विधि बता रहे हैं। देखिए निरीक्षण विधि में क्या होता है कि सबसे पहले हम अवकलन करते हैं, उसके बाद उसका समाकलन करते हैं। समझ में आ रहा है ना। सबसे पहले अवकलन, उसके बाद समाकलन। जैसे कि देखिए यहाँ पर, जैसे कि यहाँ पर देखिए, जैसे कि हमारा ये पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन क्या है बताओ बच्चों? पहला क्वेश्चन sin 2x है, आप देख लीजिएगा। पहला क्वेश्चन है sin 2x। अब sin 2x का
क्या निकालना है, प्रति अवकलज निकालना है। प्रति अवकलज मतलब समाकलन निकालना है, और वो भी कौन सा विधि, निरीक्षण विधि द्वारा हल करना है। तो निरीक्षण विधि में क्या होता है, निरीक्षण विधि में यही होता है बच्चों कि देखिए पहले ये sin 2x का हम अवकलन निकालेंगे। क्या निकालेंगे, अवकलन। तो जानते हैं कि d बाई डी एक्स ये होता है cos 2x, है ना। देखिए हम सबसे पहले ऐसे जो इंटीग्रल समाकलन है, ऐसे अवकलन का हम फार्मूला लिखेंगे। देखिए इसमें अवकलन आपको याद होना चाहिए, क्योंकि अवकलन तो 11 में ही है, आप पढ़ रहे हैं 12 का, है ना। तो आपको अवकलन याद होना चाहिए। इसमें देखिए निरीक्षण विधि में ऐसे चीज का हम अवकलन करते हैं, क्योंकि निरीक्षण विधि में पहले अवकलन उसके बाद समाकलन। तो इसमें ऐसे चीज का अवकलन करते हैं कि इतना आ जाए, समझ में आ रहा है ना, इतना आ जाए। अब देखिए अगर हम d बाई डी एक्स cos 2x अगर इसका अवकलन करेंगे तो इसका अवकलन क्या होगा, बताओ इसका अवकलन क्या होगा। इसका अवकलन cos 2x होता है माइनस साइन, क्या होता है, साइन 2x होता है कि नहीं। आप पुनः 2x का करेंगे तो पुनः 2x करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 होगा। अब देखिए बच्चों हम ये तो आपसे उम्मीद रखते हैं कि आपको अवकलन आता होगा, है ना। अगर अवकलन नहीं आ रहा होगा, अगर अवकलन में अगर आप दिक्कत परेशानी हो रही होगी तो हमें आप कमेंट करिएगा, आपको अवकलन के लिए भी 2-4 वीडियो हम बना देंगे। हालांकि अवकलन का भी हम एक स्पेशल वीडियो बनाए, एक नहीं 1 या 2 हम वीडियो बनाए, स्पेशल बनाए हैं, है ना। तो अगर आपको अवकलन नहीं आ रहा है तो पहले आप जाकर उस वीडियो को देख लीजिए अवकलन वाला, क्योंकि ये समाकलन वही व्यक्ति पढ़ पाएगा, समझ में आ रहा है, जिसको अवकलन आ रहा हो। अगर अवकलन नहीं आ रहा तो आप जाकर अवकलन का पढ़ लीजिए, ठीक ना। अब यहाँ देखिए कि जैसे कि d बाई डी एक्स cos 2x है, d बाई डी एक्स cos 2x है। जब इसका अवकलन करेंगे तो cos 2x का माइनस साइन 2x होगा और 2x का 2 होगा, x का 1 हो जाएगा, इतना हो गया। अब देखिए जब इसको हल करेंगे तो -1/2 यहाँ पर देखिए d बाई डी एक्स, और यहाँ पर आपका cos 2x, और यहाँ पर क्या हो गया बताओ, sin 2x। देखिए यहाँ हम कुछ किए नहीं है, केवल यहाँ पर देखिए केवल ये -2 है ना, -2 को इधर जब भेजेंगे तब ये बाटा में आएगा ना, तो -1/2 होगा कि नहीं, जब इधर आएगा तो -1/2। और देखिए यहाँ पर d बाई डी एक्स cos 2x, d बाई डी एक्स cos 2x है कि नहीं, है ना, d बाई डी एक्स। यहाँ इधर क्या हो जाएगा, sin 2x होगा। अब क्यों हम sin 2x किए, क्योंकि हमें केवल sin 2x ही लेके आना है। तो केवल sin 2x ही लेके आना है, तो इधर जो भी रहेगा केवल sin 2x ही होना चाहिए, समझ में आ रहा है ना। अब देखिए यहाँ पर अब क्या करना है, आपका निरीक्षण विधि द्वारा क्या करना, समाकलन ज्ञात करना, प्रति अवकलन ज्ञात करना। आप लिखिए यहाँ पर कि दोनों पक्षों में प्रति अवकलज करने पर। देखिए बच्चों जब भी प्रति अवकलज करेंगे, है ना, तो आप समझ रहे हैं कि अवकलन प्रति अवकलन में समाकलन। जब भी आप समाकलन करेंगे तो समाकलन अवकलन को उल्टा होता है। तो जब भी आप समाकलन करेंगे तो यहाँ पर -1/2 होगा, और समाकलन अवकलन को उल्टा होता है तो ये उल्टा हो जाए, कट जाएगा तो क्या होगा, cos 2x बचेगा, है ना। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, समाकलन sin 2x × dx, है ना। तो बस आपको यही आंसर हो गया। आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, या करके आप इसको ये भी लिख सकते हैं कि समाकलन sin 2x × dx बराबर -1/2 cos 2x, है ना। और ये आपका आंसर हुआ, है ना, यही आपका आंसर हुआ। अब देखिए यहाँ पर आप लोग कुछ लोग कहेंगे सर समझ ही नहीं आया, है ना, तो घबराने की बात नहीं है। अब दूसरा क्वेश्चन हम 2 बताएंगे, समझ में आएगा। देखिए दोनों पक्षों में प्रति अवकलज करने पर, तो प्रति अवकलज में समाकलन, जब भी आप समाकलन करेंगे तो ये अवकलन है, ये किसका प्रतीक है, d बाई डी एक्स, ये अवकलन का प्रतीक है। तो समाकलन करेंगे तो समाकलन उल्टा है। अब देखिए अब 2 का उल्टा 1/2, 2 से 2 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। उल्टा कभी भी कटता है, जैसे कि हम 3 है ना, आप कह लेंगे 3 को उल्टा तो 1/3, तो ये कट जाएगा नहीं। अब भाई 4 है, आप कहेंगे 4 को उल्टा तो 1/4, उल्टा करके बुरा कर दीजिए तो ये 4 से कट जाएगा। तो उल्टा का मतलब कभी भी कटता है। तो ये तो आपका अवकलन है, ये क्या है बच्चों, अवकलन है ना। अब अवकलन का उल्टा क्या होगा, अवकलन का उल्टा क्या होगा, समाकलन होगा। आप तो समाकलन ही तो कर रहे हैं, आप समाकलन ही ना कर रहे हैं, तो अवकलन का उल्टा क्या, देखिए जहां पर भी अवकलन रहता है,
अगर आप समाकलन करेंगे तो वो अवकलन हट जाएगा। जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं, इसका उल्टा ये, इसका उल्टा ये, इसका उल्टा, है ना, तो उल्टा उल्टा कट गया कि नहीं, कट गया, एक बच गया, काम खत्म हो गया। तो यहाँ पर ये d/dx आपका अवकलन है, लेकिन आपने क्या कर दिया, आपने समाकलन कर दिया। d/dx बच्चों अवकलन है, लेकिन आपने कर दिया समाकलन, उल्टा कर दिया, तो ये अवकलन हट जाएगा क्योंकि कट जाएगा। समझ में आ रहा है? आप समझिए कंसेप्ट, हालांकि कटेंगे आप समझिए कंसेप्ट कि कट जाएगा क्योंकि उल्टा होता है, उल्टा उल्टा कट जाता है ना। तो ये है अवकलन, आपने कर दिया प्रति अवकलन, मैंने उल्टा कर दिया। जब इसका उल्टा करेंगे तो मान लीजिए कि d/dx है, इसका उल्टा करेंगे dx/d रहेगा, तो ये और ये और ये और ये कट जाएगा। आप बताइए, हम समझाने के लिए बता रहे हैं, हालांकि ऐसा होता नहीं है, लेकिन समझाने के लिए बता रहे हैं कि उल्टा, अब इसका उल्टा होगा तो कटेगा ही, जैसे कि d/dx और dx/d कट गया। तो यहाँ पे देखिए -1/2 और cos 2x हो गया, क्योंकि d/dx हट जाएगा। क्यों हट जाएगा d/dx? क्योंकि ये अवकलन है, आपने प्रति अवकलन कर दिया, मतलब उसका उल्टा कर दिया, तो सीधा उल्टा कट जाएगा, हट जाएगा। और यहाँ पर इस sin 2x की जगह पर तो कुछ नहीं है, तो आपने प्रति अवकलन किया, प्रति अवकलन समाकलन, तो यहाँ पर समाकलन का आप चिन्ह लगा दीजिए, तो बस हो गया समाकलन sin 2x। इधर इसको इधर, इसको इधर, है ना। आई होप कि आप समझ गए होंगे। इसी तरह सब क्वेश्चन हल करेंगे, जैसे कि यहाँ इस क्वेश्चन को, है ना। देखिए जैसे कि इस क्वेश्चन को देखिए, आप देखिए, जैसे कि इस क्वेश्चन अगर आप देखेंगे तो क्या है बताओ, cos 3x है। अब यहाँ पर अवकलन करिए, देखिए यहाँ पर अवकलन करिए, जैसे कि d/dx, है ना। तो यहाँ पर अगर हम sin 3x का, देखिए अगर sin 3x का अवकलन करेंगे, sin 3x, देखिए d/dx का मतलब अवकलन, तो d/dx sin 3x से जब अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा 3, क्या होगा बच्चों, 3 cos 3x होगा कि नहीं? आप बताइए, ये तो एकदम आसान है, अवकलन है। अब आप अगर अवकलन नहीं पढ़ोगे तो फिर आपके दिक्कत है, आप जाकर वीडियो पढ़ लीजिए, है ना। अगर नहीं समझ में आया तो आप कमेंट करिए, और स्पेशल वीडियो अवकलन को बना देंगे, है ना। d/dx sin 3x, d/dx sin 3x क्या होता है, 3 cos 3x, है ना, समझ रहे हैं ना। अब यहाँ देखिए ये 1/3 होगा, d/dx होगा, यहाँ पर हो जाएगा sin 3x, ये क्या हो गया बताओ, ये आपका cos 3x हो गया, है ना। देखिए ये आपका 3 है, इधर आएगा तो 1/3 होगा, ये 3 है कि नहीं बताओ, ये 3 है, इधर आएगा तो 1/3 होगा d/dx और sin 3x और cos, यहाँ पर केवल cos 3x ही होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर समझ रहे, केवल cos 3x ही हमें उसी का समाकलन करना है। अब यहाँ पर देखिए इसी तरह कि दोनों पक्षों में क्या करना है बताओ, समाकलन करने, है ना। अब देखिए या तो आप समाकलन लिखिए या तो प्रति अवकलन लिखिए, बात देखिए, जब समाकलन करेंगे तो 1/3, ये समाकलन करेंगे तो d/dx है, तो ये अवकलन, तो अवकलन को उल्टा समाकलन, तो ये कट जाएगा, हट जाएगा ना, तो क्या बचेगा, sin 3x, है ना, ये बचेगा। ये तो यहाँ तो समाकलन, ये अवकलन है, अवकलन उल्टा समाकलन, तो अवकलन समाकलन कट गया, तो sin 3x हो गया, लेकिन यहाँ पर कुछ नहीं, यहाँ पर समाकलन लग जाएगा, यानी cos 3x। ये भी यही आपका आंसर हो गया, या इसको इधर लिख लीजिए, या करके आप इसको इधर लिखिए, तो cos 3x बराबर 1/3 और यहाँ पर sin 3x, है ना। इसी का ना आ गया ना, देखिए कितने अच्छी तरीके से आ रहा है, समाकलन cos 3x को 1/3 sin 3x, ये आपका आंसर हुआ, है ना। तो आई होप आप समझ गए होंगे। देखिए बच्चों, बहुत यूट्यूब हम देखे हैं कि बहुत, अब क्या बताएं, मैंने वो निरीक्षण विधि से इसको नहीं हल किए हैं, डायरेक्ट समाकलन कर दिए हैं। गलत है ना, गलत बात है कि नहीं। जिस विधि से कर रहा है उस विधि से आप हल करिए, है ना। जैसे कि आप क्लास 9th में पढ़े हैं तो विलोपन विधि, सॉरी 10th में 10 में पढ़े हैं कि विलोपन विधि से, प्रतिस्थापन विधि से हल करिए। अब बोला है विलोपन विधि से आप हल कर देंगे प्रतिस्थापन विधि से, आंसर तो एक ही आएगा, समझ में आ रहा है ना। या तो आप विलोपन विधि से हल करिए या तो प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए, आंसर तो एक ही आएगा, लेकिन फिर आपका गलत हो जाएगा क्योंकि वो बोल रहा है विलोपन विधि, आप कर रहे हैं प्रतिस्थापन विधि। समझ रहे बात को ना। तो हम देखे हैं कि बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर हैं, है ना, हालांकि उन लोगों से हाथ जोड़ के हम रिक्वेस्ट करते हैं कि अरे पढ़ाना है तो बच्चों को सही से पढ़ाइए, है ना। जो विधि का रहा है, जो नियम का रहा है, उस विधि को, उस नियम के अनुसार चलिए, काहे कि बच्चों को आप गुमराह कर रहे हैं, है ना। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे। अब चलिए, अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सेकंड हो गया, अब क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं ना। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ का है ना, ये ई पे क्या है, ई पे 2x है। देखिए यहाँ पे सॉल्व करिए, तो यहाँ पर आप देखिए, पहले तो देखिए यहाँ पर ये आपका क्या है, उसी पे हल करना है, हल करिए d/dx और ई पर क्या है आपका 2x।
अब इसका जब आप अवकलन करेंगे तो ई पर 2x क्या होता है, ई पर 2x का 2x ही अवकलन होता है। अब 2x का अवकलन करेंगे तो x का मान तो क्या बचेगा 2, इतना होगा ना। ई पर देखिए d/dx ई पर 2x का अवकलन क्या होगा 2 इंटू ई पर 2x होता है ना। अब 2 इधर भेजिए क्योंकि केवल आपका ई पर 2x है, तो यहाँ पर 1/2 d/dx और ई पर 2x आप बराबर इधर देखिए, इधर 2 आ गया तो क्या बचेगा, ई पर केवल 2x ही बचेगा ना। अब बताइए यही तो बचेगा है ना बच्चों। अब देखिए आवाज अगर नहीं आ रही है तो आप समझ रहे ना क्या कान में लगा कर आप अच्छे से इत्मीनान से समझिए है ना। अब क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे दोनों पक्षों में समाकलन है ना। क्या समाकलन करने पर समाकलन करेंगे तो समाकलन अवकलन का क्या उल्टा होता है, हट जाएगा तो 1/2 और क्या हट जाएगा तो बचेगा बताओ, ये 1/2 हट जाएगा तो क्या बचेगा ई पर 2x बचेगा। इधर समाकलन ई पर 2x लग जाएगा ना इंटू dx लग जाएगा। यही आपका आंसर हो गया। इसको इधर लिख सकते हैं ई पर 2x इंटू dx बराबर 1/2 और ई पर है ना, ई पर क्या होगा बताओ, ई पर 2x है ना। यही आपका आंसर हो, कुछ नहीं किए, इसको इधर लिख दिए है ना। तो यही आपका आंसर हो गया। आई होप कि आप समझ गए होंगे। जैसे कि इसका देखिए है ना, अब देखिए इसका है ना, इसका करना है तो देखिए इसका हम करेंगे तो ऐसा लिखिए जैसे कि d/dx है ना। तो यहाँ पर ax + b का होल क्यों लिखिए, क्यों, क्योंकि ऐसे चीज का अवकलन करिए कि इतना आ जाए, यही तो हम कर रहे हैं पहले में। ऐसे चीज का अवकलन करिए, यहाँ पर ऐसा चीज लिखिए, ऐसे चीज का अवकलन करिए कि इतना आ जाए। अब इसका अवकलन करेंगे तो ये आ जाए, क्योंकि आप अवकलन का फॉर्मूला समझ जानते हैं कि d/dx x पे n का सूत्र क्या होता है, n x n-1 है ना। तो यहाँ पर ये पूरा x मान लीजिए है ना, इस पूरा का x, इसको जब आप करेंगे क्या करेंगे, जब करेंगे तो n के रूप में 3 है ना, 3 है ना, n x पूरा x के रूप में, तो n x है ना और n-1 होगा कि नहीं। आप कीम क्या होगा d/dx आप पुनः ax + b। देखिए बच्चों ये तो अवकलन है ना, सूत्र अभी बताएं। देखिए n x n-1 d/dx ax + b ये आपका है ना। इसको करिए पहले, ये 3 हो गया, यहाँ पर ax + b और यहाँ पर 3 हो जाएगा 2, हुआ कि नहीं आप ही बताओ। अब देखो यहाँ पर x का मान 1 और b का मान 0, b का मान क्या होगा बताओ, b का मान क्या होगा, b का मान 0 x का 1 तो क्या बचेगा, केवल 1 बचेगा, क्या ये बचेगा पूरा ग्रुप में। इधर करो ये हो जाएगा 3a और यहाँ पर ax + b का क्या हो जाएगा है ना होल स्क्वायर। अब यहाँ देखिए बच्चों, यहाँ पर आप लिखते रहिए d/dx है ना, लिखते क्या रहे यहाँ पर कामा कर रहे हैं ना। अब यहाँ पर लिख लीजिए d/dx ax + b क्या हो जाएगा बताओ, होल 3, यही होगा। अब यहाँ पर देखिए, अब इसको इधर कर दीजिए, बटा में करिए, ये 3 है कि इधर करिए, क्योंकि इधर केवल स्क्वायर का ही, स्क्वायर केवल इसी का है, बाकी सब इधर करिए। तो 1/3 है ना बच्चों, 1/3 है और d/dx और क्या है ax + b का होल क्यूब बराबर इधर क्या बचेगा हम लोगों का ax + b का क्या बचेगा, यही ना बचेगा है ना, बस हो गया। अब लिख दीजिए कि दोनों पक्षों में समाकलन है ना करने पर है ना। जब भी समाकलन करेंगे d/dx हट जाएगा तो 1/3a होगा और क्या बचेगा ax + b क्या हो जाएगा होल क्यूब है ना। अब बराबर ये क्या हो जाएगा ax + b का होल स्क्वायर इंटू dx, बस हो गया। इसी का ये आ गया ना, तो ये इसी का x + b का होल स्क्वायर मान कितना आ गया 1/3 है x + b का होल क्यूब, इसका आंसर इतना आ गया है ना। आई होप कि आप समझ गए होंगे कैसे हल होता है। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर देखिए, ये तो पहले वाला है ना, आप समझ रहे हैं ना। अब हम क्वेश्चन नंबर ये तो हल ही कर दिया है। अब क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं, 4 तक हल कर लिए। देखिए 5, अब देखिए 5 में दो है बच्चों। देखिए यहाँ पर है ना, इसका अलग से करना है, इसको अलग से करना है ना, क्योंकि यहाँ पर दो भाग में दे दिया है ना। तो पहले इसका कर लीजिए। देखिए d/dx cos 2x से क्या होगा बताओ, इसका होगा -2 sin 2x अवकलन होगा है ना। तो -1/2 और d/dx ये क्या है आपका cos 2x हो गया और ये क्या हो गया बताओ, ये आपका sin 2x हुआ कि नहीं। अब देखिए दोनों पक्षों में क्या करेंगे बताओ बच्चों, दोनों
दोनों पक्षों में क्या करने पर समाकलन, है ना। देखिए दोनों पक्षों में क्या करने पर समाकलन, क्या समाकलन करने पर, जब समाकलन करेंगे तो क्या होगा, अवकलन हट जाएगा तो 1/2 आई डी बाई डी एक्स क्या होगा बताओ, 1/2 डी बाई डी एक्स हट गया तो क्या हो गया cos 2x, है ना। इसका क्या हो जाएगा sin 2x इंटू डी एक्स आएगा ना। तो अभी तक केवल sin 2x का आपने समाकलन कर दिया, इतना आ गया। अब आप देखिए बच्चे इसको मिटा रहे हैं ना, अब आप इसको इधर करिए, है ना, इसको क्या किसको करना है, इसको करना है। तो एक काम करिए, लिखिए 4 आप डी बाई डी एक्स, है ना, डी बाई डी एक्स और e पर 2x जब भी आप अवकलन करेंगे तो क्या होगा 2i पर 2x होगा, अवकलन होगा। देखिए यहाँ पर इसको हल कर रहे हैं पहले, क्योंकि दो पार्ट में देखिए डी बाई डी एक्स आई पर 2x का जब आप अवकलन करेंगे तो 2e पर 2x होगा कि नहीं, आप ही बताओ। अब यहाँ 2 इधर आएगा क्योंकि हमारे खोले e पर 2x है, तो 1/2 डी बाई डी एक्स ई पर 2x, यहाँ पर क्या हो जाएगा e पर 2x होगा कि नहीं बताओ, इतना होगा ना। अब दोनों पक्षों में क्या लिखेंगे, दोनों पक्षों में क्या करने पर समाकलन करने पर लिख दो, है ना, समाकलन, है ना बच्चों, समाकलन करने पर। जब भी समाकलन करेंगे तो क्या लिखेंगे बताओ, ये तो आपका 1/2 अवकलन हट जाएगा तो क्या होगा e पर 2x, यहाँ पर हो जाएगा e पर 2x इंटू डी एक्स, आ गया कि नहीं, हो गया ना। अब इसके जगह पर इसका मान रखिए, इसके जगह पर इसका मान रखिए, पलट हल करिए, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए, है ना। अब देखिए बच्चों यहाँ पर लास्ट में रख रहे हैं, है ना, रख हल कर लास्ट वाले में। आप देखिए लास्ट वाले में मान रखिए, देखिए आपका सवाल लिख रहे हैं यहाँ पर, है ना। देखिए सवाल है मस्त, है ना। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिख रहे हैं कि sin 2x -4 e पर 2x है ना। यही आपका क्या है प्रश्न, दिखाई दे रहा है बच्चों, है ना, दिखाई दे रहा है कि नहीं, हाँ दिखाई दे रहा है, मस्त दिखाई दे रहा है। चलिए अब देखिए यहाँ पर, है ना, अब देखिए sin 2x का कहाँ है, अब क्या करना है बताओ, समाकलन करना है। क्या करना है, समाकलन, हमें समाकलन करना है। समाकलन की चीज लगा है, समाकलन sin 2x -4 समाकलन e पर 2x, है ना। अब देखिए बच्चों एक काम गड़बड़ है ना, क्योंकि यहाँ पर जब भी समाकलन लगाएंगे, समाकलन sin 2x इंटू डी एक्स लगाएंगे -4 अच्छा पद बाहर निकल जाता है ना, e पर 2x इंटू डी एक्स। ये तो आप अवकलन में भी पढ़े हैं, अवकलन में चाहे समाकलन अच्छा पद बाहर निकल जाता है ना। इसका होगा sin 2x समाकलन sin 2x इंटू डी एक्स -4, ये यहाँ पर 4 e पर 2x इंटू डी एक्स हो गया ना। अब मान रखिए, देखिए कुछ करना नहीं है, केवल मान रखना है। अब देखिए बच्चों, अब हम मान रख रहे हैं ना, यहाँ पे इसके सामने मान रखें। देखिए इसके जगह पे इसका मान रखिए, इसके जगह पे इसका मान रखिए। इसका मान क्या है, समाकलन sin 2x का मान। देखिए यहाँ पर ना क्या है, -1/2 cos 2x है कि नहीं। अब फिर माइनस के जब माइनस लगा दीजिए, 4 के जब 4 लगाइए, इसका मान रखिए समाकलन e पर 2x का मान। समाकलन e पर 2x का मान कितना, देखिए यहाँ पर किसका मान है, ये है आपका पूरे 1/2, कितना है 1/2, है ना। और क्या है बताओ, और क्या है e पर 2x, यही तो है, और कुछ नहीं है। आप ही बताओ और कुछ है, नहीं है, बस हो तो गया, है ना। मान रख दीजिए, हल कर दीजिए, आप कैंसर आ जाएगा। जैसे कि यहाँ -1/2 ये cos 2x हो गया, ये 2 से करिए, 2 कम 2 2 दूनी के 4, यहाँ हो गया 2 i पर 2x, है ना। तो आपको हो गया ये आंसर, समझ रहे हैं ना, कोई दिक्कत। देखिए एक बार और रिवीजन करते रहे, है ना, एक बार और देखिए। ये हमें sin 2x का समाकलन करना है ना, तो पहले हमें पता है ना कौन सा निरीक्षण विधि से हल करना है। तो पहले इसका अवकलन करेंगे, है ना। तो डी बाई डी एक्स cos 2x का होता है -2 sin 2x, -2 इधर आ जाएगा तो इतना हो गया, है ना। जब इसका समाकलन करेंगे तो अवकलन है तो हट जाएगा, तो इतना हो जाएगा, इतना। अब इसका मान आपने निकाल दिया। उसी तरह e पर 2x का मान, e पर 2x का मान कर, क्योंकि अचर पद है 4, तो 4 को हमको लेना ही नहीं। e पर 2x का मान जब निकालेंगे तो 2e पर 2x इसका अवकलन होगा, है ना। ये 2 इधर आएगा, इतना हो जाएगा। इसके जगह पर हम ये लिख सकते हैं, है ना, मैंने समाकलन कर दीजिए, इतना आ गया। अब मान रखिए, देखिए इसका और इसका दोनों का समाकलन हमने कर दिया, है ना। तो इसके जवाब इसका मान रखिए कितना है, देखिए -1/2 cos 2x,
-1/2 cos 2x है ना, फिर -4 है। इसका मान कितना है, e पर 2x का मान बताओ, e पर 2x का मान इतना है 1/2 e पर 2x है ना, तो -1/2 cos 2x माइनस ये 2 से तो क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो e पर 2x हो गया ना। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तो इसका आंसर कितना आएगा, इतना आएगा है ना, इतना -1/2 cos 2x -2 e पर 2x है ना। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे। देख रहे हैं कितना अच्छा क्वेश्चन है, पूछा है नहीं, बहुत मजेदार क्वेश्चन है ना। तो बच्चों अब हम इसको हटा रहे मिटा रहे, क्योंकि इसको मिटाएंगे तभी तो क्वेश्चन नंबर 6 हल करेंगे। अब देखिए अब हो गया है क्वेश्चन नंबर 5 तक आपका जो था ना थोड़ा हार्ड था है ना, इस तरह हल करना है ना। उसके बाद ये आपका आंसर हुआ, उसके बाद आपका जो भी है अब आसान है। तो इसको हम हटाए ना, बताओ, देखो इसको हटा रहे हैं, मिटा रहे हैं। अब देखिए अब हम क्या करेंगे बताओ, अब हम करेंगे क्या करेंगे बच्चों, अब हम करेंगे आपका क्वेश्चन निरीक्षण विधि से खत्म हो गया। देखिए केवल निरीक्षण विधि थोड़ा सा हार्ड है, अगर आपको नहीं समझ में आया तो वीडियो के 2 बार पीछे आगे पीछे करके आप देख लीजिएगा, आपको समझ में आएगा। कितने मिनट का वीडियो हो गया बच्चों, थोड़ा देख ले। तो चलिए 36 मिनट का वीडियो हुआ है ना। तो हमको तो लग रहा है कि यहीं पर आपका हम वीडियो को पहुँच कर दें, क्योंकि आप अब तक हम जो भी बताए वो निरीक्षण विधि से बताए हैं। आपका क्वेश्चन 1 से लेकर 5 तक बताए हैं ना, क्वेश्चन 1 to 5 क्वेश्चन बताए हैं। आइए 1 to 5 जो क्वेश्चन है निरीक्षण विधि से आपका हम बताए हैं, समझ में आ रहा है ना। समाकलन अब हम जो भी पढ़ेंगे वो समाकलन पढ़ेंगे। अब से क्वेश्चन एकदम आसान, केवल समाकलन करना है, निरीक्षण विधि से नहीं हल करना है, केवल समाकलन करना है, जो कि एकदम आसान है ना। तो इसके बाद हम जो भी क्वेश्चन नंबर 6 हम अगले वीडियो में पढ़ाएंगे है ना। तो आप वीडियो को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए है ना, सपोर्ट करिए। जय हिंद।